अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बार फिर असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। असगर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मेयर कराची को बराह रास्त मुंतखब करने के हवाले से जो कानून साजी की गई थी, उसमें बाकायदा तौर पर आज जो है हाफिज नईम रहमान साहब की दरखास्त के ऊपर दलाइल हुए। इब्तदाई दलाइल में कुछ चीजें वाजे हो गई हैं कि क्या कानून दुरुस्त बनाया गया है, तमाम जो पहलू थे उनको जो मद्देनजर रखा गया है या उनको नजरअंदाज किया गया है, उस हवाले से दलाइल हुए। लेकिन एक तरफ जो सिंध हुकूमत चाह रही थी कि इस मामले को लटकाया जाए, कि तूल दिया जाए, ये केस फौरी नोयत का नहीं है, अगर मेयर मुंतखब हो भी जाएंगे तो उसके बाद उनको जो रिवर्स कर लिया जाएगा, तो उनकी वो इस्तदा मुस्तरद हुई है। तो एक तो ये है कि कमरा अदालत में हुआ क्या है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बताएगा। दूसरा, जो इस केस से फर्क क्या पड़ रहा है, क्या हाफिज नईम रहमान मेयर मुंतखब हो जाएंगे, या इनकी जो राह है मुस्तफा वहाब साहब की, वो हमार हो चुकी है। अब उनको चाहे वो अदालती फोरम हो या कोई और फोरम, अब उनकी रुकावट कोई नहीं है, वो मेयर मुंतखब हो सकते हैं आराम से। देखें, शायद ये एक बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है मेयर कराची का इलेक्शन जो है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की क्या ख्वाहिशें, क्या तवक्कुआत हैं, ये सबके सामने है। हर पार्टी अपना इक़्तिदार हासिल करना चाहती है, लेकिन इसके लिए पीपल्स पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी। हम इसे जमहूरी पार्टी समझते हैं, स्टूडेंट के लिए, ख्वातीन के लिए आवाज उठाती है, लिबरल पार्टी है, मुख्तलिफ तबकात को अकोमोडेट करती है, और जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह भी कहा जा रहा है। वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन कराची की मेयरशिप के लिए जो पीपल्स पार्टी कर रही है, और ये कोई तवक्को नहीं थी जो अब पीपल्स पार्टी कर रही है, वो जो जिसके खिलाफ इन्होंने और बेनजीर भुट्टो ने, मरहुमा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। जी क्योंकि 90 की सियासत आपको याद होगी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती थी, नवाज शरीफ उसके आदमी तोड़ता था, बीबी उनके आदमियों के साथ ये कुछ करते थे, कोई छांगा मारना लेकर जाता था, कोई भूत बन लेके जाता था। एक अजीब था कि एक दूसरे का आदमी तोड़ ले जाए और हम वजीर आजम बन जाए। जी जी। जब खुद इन्हें फिर बाद में गलती का एहसास हुआ, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने किया, और ये हुआ मिसाक जमहूरियत, कि हम कुछ असूलों में रहेंगे, इक़्तिदार के लिए तमाम हदूद पामाल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हम फिर ये देख रहे हैं कि दोबारा से पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कार्रवाई शुरू की गई कि मेयरशिप के इलेक्शन में एक तो 2018 से ही उन्होंने जो मर्दमशुमारी, फिर उसके बाद हल्का बंदियां, यूसी की तादाद कम करना, जिले तकसीम कर देना कराची को, एक चीजें चल रही थी, आरओ अपनी मर्जी के लगा देना, एसएचओ को लगा देना, पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की। चले ये होता है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि पहले तो कहा जाता था कि इस्लामाबाद की सियासत है, मजबूर है, इस्टेब्लिशमेंट लड़ाती है, इसलिए छांगा मांगा, भूर बन, और एक दूसरे के आदमी छुपा कर लेके जाते थे। लेकिन अब ये जो 20, 25, 30 पीटीआई के लोग जो हैं, जिन्हें क्लिफ्टन और डिफेंस के बंगलों में रखा हुआ है, जिन्हें पुलिस की निगरानी में रखा हुआ है, जिस तरीके से सनो टीवी पर बताया गया, तो ये एक बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है कि इक़्तिदार का इतनी हवेस, इतनी भूख कि एक शहर की मेयरशिप के लिए तमाम जमहूरी असूल, कायदे, जवाबित तबाह कर दिए गए, और फिर कुछ वो एक मीडिया ग्रुप, उनके पास कुछ कहने को नहीं है, तो लिसानियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी, कुछ यूट्यूबर कि जी औताक को हाफिज नईम ने ये कह दिया, वडेरे के लफ्ज़ के ये मायने हैं। अरे भाई, कहीं मुहावरे होते हैं, कहीं इस्तेमाल होता है। मस्जिद बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन हम कहते हैं कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा मत बनाओ। तो इस मुहावरे के मतलब ये नहीं कि अब मैं मस्जिद बनाना शुरू कर दूं कि मस्जिद की बरकतें और नाज क्या है इस्तेमाल होगी। हाफिज साहब ने सही कहा है कि वडेरा शाही या डिक्टेटरशिप जो भी है, कि एक शख्स अपने ऊपर के मुकाम पे आने के बजाय अपने हकूक वो पॉजिटिवली इस्तेमाल करने के बजाय नेगेटिवली इस्तेमाल जो करता है, उस सोच को कोई भी नाम दिया जा सकता है। हिटलर कहा जा सकता है, डिक्टेटर क्या कहा जा सकता है। हम कहीं कहीं हमारे जो लिबरल लोग हैं उसे कहीं मुल्ला कह देते हैं कि अपने बात करते हैं। इसी तरीके से वडेरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आपकी औताक है, आपकी रवायत है, वो बिल्कुल ठीक है, उनका एहतराम करें। लेकिन एक तरफ वो व्लॉगर, वो यूट्यूबर औताक के मायने बताते हैं, वडेरे के मायने बताते हैं, लेकिन वो एट द रेट मुर्तजा वहाब को करना भी कि शायद वहां से तनख्वाह वसूल करनी है या वाजबात लेने, एक असूल, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि लिसानी तौर पर लड़ा दिया जाए। तो आज की जो हाई कोर्ट में एक प्रोसीडिंग थी, उसमें जमात इस्लामी के जो वकील थे तैमूर मिर्जा, उनका मौकफ ये था कि कानून कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्ले जो फील्ड है वो यकसा होनी चाहिए थे। जब
इलेक्शन का ऐलान हुआ था, बल्दियाती इलेक्शन, जिन कवानीन के और जिन सूरत हाल के तहत वो हुए थे उसी के मुताबिक इसको एंड भी किया जाए। जहां यूसी के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है तो मेयर का इलेक्शन भी उन्हीं कवानीन के तहत हो। आपने यूसी के इलेक्शन करवाए हैं, बल्दियाती इलेक्शन 2013 के कवानीन के तहत, लेकिन अब आप 2023 में सिर्फ ये कि जो आदमी यूसी का इलेक्शन नहीं लड़ सका, ऐवान में शामिल नहीं है, सिटी काउंसिल के या टाउन के किसी उसमें शामिल नहीं है, तो अब बरह रास्त एक चोर रास्ते से उसे लेकर आना, ये बड़ा गलत तरीके का है। कुछ समझ नहीं आ रही है पीपल्स। वैसे आप समझ सकते हैं पीपल्स पार्टी से ये कोई तवक्को की जा सकती थी कि जमहूरी पार्टी है, ये है, समझ नहीं आती कि ये जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, इसी नाम से तो मानना पड़ता है कि ये उसी का कंटिन्यूएशन होगा। तो सर वैसे एक चीज अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि सूरत हाल ये है कि जिस तरह आप अगर मिलते हैं किसी भी लीडर से पीपल्स पार्टी के, तो आपको बड़े इंतहाई मोदबाना तरीके से, बड़े अदब एहतराम और बड़े खलूस से मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे इन जैसा कानून पसंद, आइन पसंद, जमहूरियत पसंद और एक बाखलाक जो है वो शहरी या एक इंसान हो नहीं सकता। लेकिन जो किरदार हैं या जो काम नजर आते हैं उससे वाकई ही एक अफरा तफरी भी पैदा हो रही है और लोगों में एक ख्याल पाया जाता है कि ये काम क्यों हो रहे हैं। जैसे खासतौर पर जैसे अदालत हमने देखा आज, अदालत में जो जमात इस्लामी के वकील थे वो महज दो थे, एक तैमूर मिर्जा जिसका आपने तज़किरा किया और एक उनके एसोसिएट या असिस्टेंट थे। लेकिन उसके बाद फिर ये चूंकि जो कानून है अगर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से जो दरखास्त हाफिज नईमुर रहमान की मंजूर हो जाती है तो आप खुद इस बेहतर समझते हैं इस चीज को कि ये सिर्फ मुर्तज़ा वहाब के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, यानी कि जो 2023 का एक्ट है वो मुकम्मल तौर पर जो कानून है वो खत्म हो जाएगा, कलअदम करार दिया जाएगा। तो जहां जहां इन्होंने गैर मुंतखब लोगों को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेयर मुंतखब करने के लिए उनको उनके कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं तो यकीनी तौर पर वो भी रिवर्ट हो जाएंगे, यानी कि उनको वो उनका चांस भी खत्म हो जाएगा। यानी कि जो अपने लोगों को जिन्होंने इलेक्शन के प्रोसीजर में हिस्सा नहीं लिया उनको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ होगा। उनको बचाने के लिए आपने देखा कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कोर्ट रूम भरा हुआ था, तिल रखने की जगह नहीं थी और कोई मामूली लोग नहीं थे जो आज आए हुए थे, आपने खुद देखा होगा अदालत के अंदर। देखें, इधर से उधर से कुछ लोग जमा करना, कारकुनान जमा करना, लॉयर फर्म के वकील आए, बहुत सारे एक भर के जो भी दबाव डालने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल कर सकते थे वो किए। अच्छा, हम यहाँ एक बात करते हैं कानून से अलग होकर, पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, अवाम को अपने कारकुनों को वोट देती है, अवाम को अहमियत देती है। हम हाफिज नईम रहमान की बात नहीं कर रहे हैं, पीटीआई या जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहे। अपना टिकट नजमी आलम को क्यों नहीं देती जिसने कि पीटीआई के कराची के सदर को शिकस्त दी है? बिल्कुल, खुर्रम शेर जमान जीत के हैं वो जीत कर आया, अवामी आदमी है, बस उसे स्ट्रगल कर रहा है। हमें वहाब जो है मुर्तज़ा वहाब, वो अपनी जगह बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपने उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर का भी मौका दिया है, आप उन्हें सेनेट में लेकर जाए, क्वालिफाइड पर्सन है, आप उसे अच्छी जगह लेकर जाए जहां कवानीन इजाजत देते हैं, आप उसको उसका हक वहां दें। लेकिन आप ये चाहते हैं, जैसा हमने जिस दिन नॉमिनेशन पेपर हुए उस दिन भी हम देख रहे थे कि उसका दिन था मुर्तज़ा वहाब का, लेकिन उस दिन भी मीडिया से जो बात कर रहे हैं वो उनके पीपल्स पार्टी सिंध के निसार खोड़ो साहब थे, अपने दूसरे वज़रा थे, तीसरे थे, बात कर रहे थे, लेकिन मुर्तज़ा वहाब एक कोने में पीछे खड़े हुए थे। अब पार्टी की आदत ये चाहती है कि जो वो कहें उन्हें एक पपेट तलाश करने की कोशिश करें कि जिसके पास अवाम का एतमाद नहीं होगा, जो एक नोटिफिकेशन या पार्टी टिकट की वजह से उस ओहदे पे पहुंचा होगा, तो वो पार्टी के लाइन को टो करेगा। इस एक जगह को, इस सोच को एक वडेराशाही का नाम कहा जा रहा है या डिक्टेटरशिप का नाम किया जा रहा है कि वो कराची का मेयर अवाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं करना चाहते। एक तरफ 9 लाख वोट यानी पीटीआई और जमात इस्लामी के वोट हैं, उसके उम्मीदवार का रास्ता रोकना चाहते हैं। 3 लाख की पार्टी अपना आदमी लेकर आना चाहती है, लेकिन उसमें भी वो मुंतखब आदमी नहीं लेकर आना चाहती। नजमे आलम जो उनका एक सीनियर वर्कर है, जिसने एक सख्त सऊबतें जेलें बर्दाश्त की हैं, उस शख्स को आप मेयर नहीं बनाने की कोशिश कर रहे, सिर्फ उस शख्स को वो चाहते हैं कि जो अवाम के एतमाद से महरूम हो और जो पार्टी कहती रहे जो फंड वो जहां चाहे इस्तेमाल करना चाहे, वो इस तरह का आदमी तलाश करना चाहते हैं। ये कराची के साथ जुल्म होगा।
हम मुर्तजा वहाब की मुखालफत नहीं कर रहे, हम पीपल्स पार्टी की मुखालफत नहीं कर रहे, आप किसी को भी कर दें। और ये कराची शहर है, हर जुबान का शहर है, हर मसलक का शहर है, यहाँ कोई लिसानी और जमीनी और कोई नस्ली तासुब नहीं है। आप किसी भी जुबान बोलने वाले को मेयर नॉमिनेट कर सकते हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन अवाम का मुंतखब हो, यहाँ का यूसी चेयरमैन हो, यहाँ के अवाम से एतमाद का वोट लेकर आए हो, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। मुकाबला तो उसी का हुआ जहां गिनती में जिसको वोट मिलेंगे, लेकिन हम बतौर सहाफी या सिविल सोसाइटी के उसे अप्रिशिएट करेंगे जो अवाम से राब्ता करके सामने आएगा। लेकिन अब जो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ड्राइंग रूमों में अपनी पसंद और अपनी लॉबी के लोगों को कर ले, तो ये पीपल्स पार्टी के लीडरशिप को सोचना होगा कि ये शहर कराची के साथ सूबा सिंध के कैपिटल के साथ एक जुल्म होगा, तो इस पर कोई लिसानी कार्ड खेलने से अवॉइड करना चाहिए। बाबर सर, आपको एक चीज और भी याद होगी, जाते जाते हम अपने लोगों की थोड़ा गोशगुजार करते जाएं कि एडवोकेट जनरल ने ये बात भी की कि जो उनका कानून है, अगर उसको कलअदम करार दिया जाता है या उसको गैर कानूनी करार दिया जाता है, तो फिर चूंकि पूरे मुल्क का नुकसान होगा, सिर्फ ये कराची का नुकसान नहीं होगा। आपको याद होंगे उनके जुमले आखिर में, उनके वो कह रहे थे कि जी इंटरलोकेटरी ऑर्डर कर दें और ये करें, उनका वो चाहते थे कि जो पीटीआई के लोगों को उन्होंने यरगमाल बनाकर रखा हुआ है, जैसा कि अरबाब चांदी की रिपोर्ट है कि उन्हें क्लिफ्टन और बंगलों में पुलिस की तहवील में क्योंकि वो लापता थे और एकदम सामने आ गए, तो कहां थाने में एफआईआर दर्ज है, कई जगह उनके दर्ज है कि लापता है, गुमशुदा है, घर वाले ये तलाश कर रहे हैं। और अब यहाँ पर पता लगा कि वो हुकूमत के मेहमान है। चले ठीक है, अवाम का टैक्स है कराची का, वो भी कुछ खा रहे हैं, लेकिन अभी ये जो सूरत हाल है ये बिल्कुल अजीब सी है। एडवोकेट जनरल साहब बोल रहे थे कि देखिए मुल्क का नुकसान होगा। एडवोकेट जनरल साहब ये चाह रहे थे कि इस कानून को लाताल्लुक करें और ये जो हमने यरगमाल बनाए हुए आदमी हैं उनके वोट सिर्फ मुर्तजा वहाब के अकाउंट में डाल के गिनती में फिर इसे महफूज कर लिया जाए और इसके बाद इसका फैसला हो, ताकि गिनती हमारे फेवर में आ जाए। लेकिन अदालत इस सूरत को समझ गई और उन्होंने हेयरिंग कल तक रखी, वरना तो एडवोकेट जनरल साहब चाह रहे थे कि 1-2 हफ्ते या छुट्टियों के बाद इस पे बस टेक्स्ट की एक एकेडमिक बहस होती रहे और इस केस का अवामी कोई फैसला ना हो। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अब कल इसमें मजीद समाअत होगी, क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब से अदालत ने पूछा कि आपको कितनी देर लगेगी इस केस में दलाइल देने के लिए, तो उन्होंने कहा कम से कम मुझे 1 घंटा चाहिए। और आज चूंकि दलाइल जारी थे, जो कि दरखास्त गुजार हाफिज महमूद रहमान साहब उनके वकील के, तो उन्होंने कहा कि मजीद उनको 10 मिनट चाहिए। इसके अलावा और भी जो चूंकि मुर्तजा वहाब साहब के वकील हैदर वहीद साहब हैं, उन्होंने तवील दलाइल देने हैं, शबीर शाह साहब भी किसी की तरफ से आए, और भी तकरीबन आज जो लाखों करोड़ों रुपए फीस वसूल करते हैं वो वकील भी थे। और पीपल्स लॉयर फोरम की, जो कि पीपल्स पार्टी की एक ज़ेरी जमात है, और उनके वकला भी बड़ी तादाद में कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। अब देखना यह है कि कल अदालत 11:30 बजे केस सुनने के बाद क्या इस कानून को गैर कानूनी करार देती है, या फिर जो हाफिज महमूद रहमान साहब का रास्ता है वो वाकई जिस तरह कोशिश की जा रही है मेयर बनने से रोकने के लिए, वो उसमें कामयाब होती है। अपना ख्याल रखिएगा, मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।